प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच में बातचीत हुई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहली डायरेक्ट बातचीत हुई है। बहुत बड़ी ये बातचीत, लगभग 35 मिनट का समय फोन पर व्यतीत किया गया है, जिसमें कई मुद्दों पर समेत बातचीत हुई है। देखिए, बिल्कुल 35 मिनट की इस बातचीत में कई अहम बिंदु थे जिनको लेकर भारत ने बहुत क्लियर और बहुत स्पेसिफिक अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। सबसे महत्वपूर्ण था राजीव, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, यानी जो मध्यस्थता की बात की जा रही थी अमेरिका द्वारा, उसको लेकर एक बार फिर बातचीत में क्लियर कर दिया गया कि भारत ना तो पहले और ना आने वाले वक्त में कभी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट इस पूरे इशू के ऊपर चाहेगा। तो ये ब्रेकिंग न्यूज आपको देते हैं। बड़ी खबर, पीएम ने साफ कर दिया है, कोई भी मध्यस्थता नहीं हुई थी। आपको डोनाल्ड ट्रंप के बयान और उनके ट्वीट भी याद होंगे, और बिल्कुल हाल फिलहाल तक वो देते रहे बयान, लेकिन अब पीएम की डोनाल्ड ट्रंप से सीधी बातचीत, इसमें सीधा कहा गया तीसरे देश की तो इन्वॉल्वमेंट का सवाल ही नहीं। भारत पाकिस्तान के रिश्तों पर बातचीत नहीं हुई। और देखिए, इस बड़ी खबर पर आपको बता रहे हैं कि कैसे भारत ने एक बार फिर क्लियर कर दिया है और भारत ने क्या कुछ कहा है इस 35 मिनट की बातचीत में। यह भी हम आपको ग्राफिक्स की मदद से समझाने की कोशिश करते हैं। क्या कुछ ऐसे अहम बिंदु थे जिनके बारे में जानकारी दी गई, जिनके बारे में स्पष्टीकरण दिया गया खासतौर पे, और यह इसलिए जरूरी था क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बार बार यह बात कही जा रही थी कि अमेरिका की मध्यस्थता के बाद यह शांति की गई है, सीजफायर का ऐलान किया गया। लेकिन अब भारत ने स्पेसिफिकली क्लियर कर दिया है कि हम थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट या किसी देश का इन्वॉल्वमेंट इस मुद्दे पर नहीं चाहते, ना तो पहले और ना ही आने वाले वक्त में। यानी सिर्फ भारत का स्टैंड पहले की तरह एकदम क्लियर है। राजीव, बिल्कुल, और ऑपोजिशन की पार्टियां भी लगातार इसी पर सवाल उठा रही थी कि भारत पाकिस्तान से पहले अमेरिका कैसे ऐलान करता है, साथ साथ में अमेरिका की क्या इन्वॉल्वमेंट थी। ये सारे सवाल, इन सारे सवालों के जवाब मिल गए इस कॉन्वर्सेशन में, इस संवाद में, इस बातचीत में। वो क्लियर हो गया है कि मध्यस्थता का सवाल नहीं। और जब मध्यस्थता का ही सवाल नहीं, तो ट्रेड और इत्यादि जो दूसरी बातें सामने आ रही थी, या डोनाल्ड ट्रंप खुद भी कह रहे थे, उन सब का खंडन वो भी डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पर कि किसी भी देश की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। सीज फायर जो हुआ है वो पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर हुआ है। पाकिस्तान को सैन्य क्षति पहुंची, उसके बेसिस को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा, वो इस्तेमाल करने लायक नहीं छोड़े गए। तो ऐसे में पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट किया, आग्रह किया कि इसको थोड़ा शांत करो, सीज फायर के लिए राजी हो। तो उस परिस्थिति में सुमित भारत राजी हुआ। देखिए, बिल्कुल 22 अप्रैल के बाद कैसे भारत ने ये कार्रवाई की, और इंपॉर्टेंट ये था कि आतंक के खिलाफ ये कार्रवाई की गई, और ये भी बताया गया कि ये करना इतना जरूरी क्यों था, क्यों भारत को ये जवाब देना था। और विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा क्या कुछ, अब आपको सुनाते हैं। भारत के मुंह तोड़ जवाब के कारण पाकिस्तान को भारत से सैन्य कार्रवाई रोकने का आग्रह करना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। इस विषय पर भारत में पूर्ण रूप से राजनीतिक एकमत है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात G7 समिट की साइडलाइंस पर होनी तय थी। राष्ट्रपति ट्रंप को जल्दी वापस अमेरिका लौटना पड़ा, जिसके कारण ये मुलाकात नहीं हो पाई। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप के आग्रह पर आज दोनों लीडर्स की फोन पर बात हुई। बातचीत लगभग 35 मिनट चली। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने फोन पर प्रधानमंत्री मोदी को शोक संवेदना प्रकट की थी और आतंक के खिलाफ समर्थन व्यक्त किया था। उसके बाद दोनों लीडर्स की ये पहली बातचीत थी। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि 22 अप्रैल के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का अपना दृढ़ संकल्प पूरी दुनिया को बता दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 6-7 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया था। भारत के एक्शन बहुत ही मेजर्ड, प्रिसाइज और नॉन एस्केलेटरी थे। साथ ही
भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान की गोली का जवाब भारत गोले से देगा। गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता प्रणय उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़ गए। प्रणय, जो अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार क्रेडिट ले रहे थे, अब उनको क्लियर कर दिया गया क्रेडिट लेने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आपकी कोई इन्वॉल्वमेंट थी ही नहीं। राजीव, ये पहला मौका नहीं है जब भारत की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि अमेरिका की न तो कोई मध्यस्थता की भूमिका थी, जो भी कथित तौर पर जिसे संघर्ष विराम कहा जा रहा है या जिसे गोलाबारी को बंद होने की घटना कहा जा रहा है 10 मई 2025 की। इसके अलावा भारत की तरफ से यह भी स्पष्ट किया गया कि न तो किसी तरीके की मध्यस्थता थी, न है, न हो सकती है। लेकिन इसके बाद ये आज जो पहली बार हुआ है वो ये हुआ है कि भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच में सीधा पहला फोन संवाद हुआ है। और भारत की लीडरशिप के स्तर पर, भारत के राजनीतिक नेतृत्व के स्तर पर, पाकिस्तान के स्तर पर अमेरिका को यह स्पष्ट किया गया है कि भारत और अमेरिका के संबंधों के अंदर ये जो एक संवेदनशीलता है, ये एक रेड लाइन है कि कश्मीर के मुद्दे पर, पाकिस्तान के मुद्दे के ऊपर इस तरीके की कोई भी बातचीत जो है वो भारत और अमेरिका के संबंधों पर भी खटाल डाल सकती है। आप यहां गौर करें राजीव कि ये फोन कॉल अमेरिकी राष्ट्रपति के आग्रह पर हुआ, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इसके अंदर 35 मिनट के इस फोन कॉल के अंदर भारत ने कई चीजों को स्पष्ट किया। न तो ट्रेड के मुद्दे पर बातचीत हुई, न किसी तरीके की कोई मध्यस्थता हुई। जहां तक भारत का सवाल है, ऑपरेशन सिंदूर न तो बंद हुआ है। दूसरी बात यह है कि अगर कोई आतंकवादी हमला पाकिस्तान की तरफ से होता है तो उसका जवाब भारत की तरफ से न केवल कड़ा दिया जाएगा बल्कि बड़ा दिया जाएगा। ये तमाम फोन कॉल ऐसे समय में हुआ है जब बताया जा रहा है कि जनरल आसिम मुनीर, जो कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख हैं, वो वहां पर मिलने गए हैं अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ। कथित तौर पर उनकी लंच पर मुलाकात होनी है। ये अपने आप में एक बड़ी रोचक घटनाक्रम है कि क्या अमेरिका के राष्ट्रपति जो हैं वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात करेंगे, क्योंकि ये इससे पहले जो है वो परवेज मुशर्रफ के समय में हुआ था, जबकि तख्ता पलट करके परवेज मुशर्रफ जो है वो वहां पर पहुंचे थे। और दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान की लोकतांत्रिक, पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक कथित तौर पर जैसी भी है, लेकिन डेमोक्रेटिक सरकार के बजाय सुमित वो एक सैन्य अधिकारी के साथ में अगर मुलाकात कर रहे हैं तो ये भी एक बड़ा मैसेज, बड़ा संकेत दे रहे हैं। यही मैं आपसे पूछना चाह रहा था, क्योंकि आखिरकार इस मीटिंग के मायने क्या निकलते हैं। और ये मीटिंग से पहले प्रधानमंत्री मोदी की अगर 35 मिनट बात होती है जिसमें भारत ना सिर्फ आतंकवाद जैसा मुद्दा, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अपनी बात रखता है, यह भी स्पेसिफिक करता है कि हम कोई मध्यस्थता नहीं चाहते, तो इन बिंदुओं का, इन बातचीत का असर आसिफ मुनीर के साथ बातचीत पर क्या पड़ेगा। और एक और चीज मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप जिस नेचर के हैं, जिस तरीके की उनकी कार्यशैली रही है कि वो हमेशा कुछ भी बोल देते हैं बिना किसी ऑन रिकॉर्ड चीजों के, क्या आपको लगता है कि वो अब भी मानेंगे इस बात को लेकर? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप मानेंगे इस बात की संभावना तो बहुत ही कम है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो खुद अपनी ही लाइन कई बार बदल चुके हैं। मैं आपको बताऊं सुमित कि जब राष्ट्रपति पद के लिए वो चुनावी रेस में थे, कैंपेन में थे, बहुत सारे पॉडकास्ट दे रहे थे, तो उनमें से एक पॉडकास्ट में उन्होंने खुद प्रधानमंत्री मोदी की एक तरीके से मिमिक्री करते हुए उन्होंने कहा था कि मेरी जब प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हुई थी तब वो बहुत ही टफ आदमी है। पाकिस्तान के मुद्दे पर मैंने कहा था कि अगर आप चाहें तो मैं मध्यस्थता कर सकता हूं। तो उस समय प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप ये खुद पॉडकास्ट के अंदर बताते हुए सुने जा सकते थे कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम जानते हैं कि उनसे कैसे डील करना है और हम बरसों से उन्हें डील कर रहे हैं, इसलिए आपको इसमें दखलंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, हम अच्छे से उनको डील कर लेंगे। लेकिन इन तमाम चीजों के बाद डोनाल्ड ट्रंप अगर फिर भी ये कहते हैं तो भी कम से कम भारत के पहलू पे अगर आप देखें तो ये रिकॉर्ड स्ट्रेट हो गया है राजीव कि अब भारत ने राजनीतिक नेतृत्व के स्तर पर यह स्पष्ट कर दिया है कि ना तो हम मध्यस्थता स्वीकारेंगे, ना ऑपरेशन सिंदूर अभी पूरी तरह से बंद हुआ है। अब जो ओनस है वो पाकिस्तान के ऊपर होगा, वो अमेरिका के ऊपर होगा। और अगर अमेरिका इतना ही प्रभावी है पाकिस्तान पर तो क्यों ना वो पाकिस्तान के में काम कर रहे आतंकी संगठनों पर लगाम लगाने के लिए जनरल केंद्रीय नेतृत्व ने तो स्पष्ट कर दिया है, लेकिन जो ऑपोजिशन के सवाल थे प्रणय वो अब भी लगातार बने हुए। पीएम और ट्रंप की बातचीत पर कांग्रेस का रिएक्शन भी आ गया है। मीडिया प्रभारी जयराम रमेश ने कहा है कि व्हाइट हाउस का नोट कुछ और कहता है, दूसरे विपक्षी दलों ने भी घेरा है। सुनाते हैं। इस नोट में, इनके प्रेस नोट में कहा है, राष्ट्रपति ट्रंप व्हाइट हाउस से निकला है ये कि बायलैटरल ट्रेडिंग रिलेशनशिप पर बात की, पर हमारे विदेश सचिव के जो नोट है, हमारे ओर से जो नोट निकाला गया है ट्रांसक्रिप्ट फोन कॉल का, उसमें तो उसका कोई जिक्र नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि मैंने बातचीत की, भारत जो खरीदेगा, जो डिफेंस इक्विपमेंट खरीदेगा, हथियार खरीदेगा, उसके बारे में बातचीत हुई, उसके बारे में हमारे ओर से कुछ नहीं कहा गया। तो इसका एक ही रास्ता है, एक ही हल है। प्रधानमंत्री जी, आप सर्वदलीय बैठक बुलाइए और सारे विपक्ष के नेताओं को अवगत कराइए कि 35 मिनट तक मैंने राष्ट्रपति ट्रंप से बात की और मैंने ये कहा, ये कहा, ये कहा।
तभी हमें यकीन होगा ना। देखिए, आप जयराम रमेश को सुन रहे थे। पढ़े, ऐसा लग रहा है कि इस मीटिंग के बाद ऐसा लग रहा था कि शायद ये क्लियर कर देगा इस सारे स्पेकुलेशंस को लेकर, इन सारी चीजों को लेकर, लेकिन विपक्ष अब भी इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाह रहा। जाहिर तौर पर सुमित, विपक्ष का ये इस मुद्दे को वो उठाता रहा है। विपक्ष बहुत सारे सवाल पूछ रहा है। अभी मानसून सत्र आना है, जिसके अंदर सरकार की तरफ से भी ये संकेत दिए गए थे कि किसी विशेष सत्र की जरूरत नहीं है, बल्कि मानसून सत्र के अंदर विपक्ष के पास तमाम सवालों को पूछने का मौका होगा। सरकार की तरफ से जवाब और बयान दिए जाएंगे उसके अंदर, तब उसमें उस समय इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा हो सकती है, इस पर बातचीत हो सकती है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं, क्या करते हैं, इस बारे में किसी के लिए भी प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। डोनाल्ड ट्रंप खुद वो शख्स हैं सुमित, आपको याद होगा जनवरी 2017 के अंदर सुबह सुबह 1 जनवरी को जो पहला ट्वीट उन्होंने किया था, वो ये कहते हुए किया था कि पाकिस्तान कितना दगाबाज है, पाकिस्तान को हमने अरबों डॉलर दिए हैं और उसके बावजूद पाकिस्तान से हमें केवल धोखा मिला है। उसके बाद ये वही डोनाल्ड ट्रंप, वही अमेरिका था जो कि इमरान खान के साथ बैठ के डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मैं मध्यस्थता करने के लिए स्वीकार हूं, और उनके ही विदेश मंत्रालय को इस मामले पर स्पष्टीकरण देना पड़ा था और ये कहना पड़ा था कि भारत और पाकिस्तान के मुद्दों पर किसी मध्यस्थता को लेकर कोई प्रस्ताव नहीं है, ये दोनों देशों पर तय होगा। और केवल पहले की बात नहीं सुमित, कल भी जो टेमी ब्रूस जो है अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता, उनसे ये सवाल पूछा गया था ब्रीफिंग रूम के अंदर। एक पाकिस्तानी पत्रकार ने पूछा था कि भारत तो मना करता है, नरेंद्र मोदी तो इस चीज से इनकार करते हैं कि मध्यस्थता का कोई सवाल नहीं है, तब भी अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता की तरफ से यह कहा गया था कि ये दोनों देशों को तय करना है कि अगर मध्यस्थता करना चाहते हैं, अगर कोई ऐसी संभावना बनती है तो अमेरिका की उसके अंदर भूमिका हो सकती है। अगर दोनों ऐसे भी लगता है कि कश्मीर मामले में खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप की जानकारी हो सकता है कम है, क्योंकि वो तो कहते हैं कि हजारों साल से ये मसला चला आ रहा है, जबकि ऐसा है नहीं। लेकिन प्रणय, व्हाइट हाउस ने जो प्रेस रिलीज जारी की है इस बातचीत के बाद, क्या है, कुछ डिटेल आप बता सकते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसमें? देखिए, व्हाइट हाउस की तरफ से अभी जो डिटेल रीड आउट है उसका हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं। हालांकि जयराम रमेश उसका उल्लेख कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि F-35 का उसके अंदर जिक्र किया गया है। इसके अलावा जो है उसके अंदर अन्य चीजों को लेकर भी जिक्र किया गया है। देखिए, जो कूटनीतिक परंपरा होती है, जो डिप्लोमेटिक ट्रेडिशन होता है, उसके अनुसार हर देश अपनी अपनी जो प्राथमिकताएं हैं उनके आधार पर अपनी प्रेस रिलीज के अंदर उसका उल्लेख करता है। या अगर वो ज्वाइंट स्टेटमेंट होता है तो फिर दोनों पक्ष मिलकर तय करते हैं कि आखिर मीडिया को क्या बताया जाना है या सार्वजनिक तौर पर क्या बयान दिया जाना है। अमेरिका का जहां तक सवाल है, अमेरिका F-35 भारत को बेचने की इच्छा आज नहीं, इसके पहले भी जाहिर कर चुका है। और अगर हथियारों का, चूंकि सुमित आपके साथ यहां पर मौजूद हैं, सुमित अच्छी तरीके से जानते हैं, बीते अगर हम 10-15 सालों को देखें तो भारत ने करीब करीब $20 बिलियन के अमेरिकी हथियार अपना जो मिलिट्री आर्सेनल है उसके अंदर जमा किए हैं। कई विमान हैं, बिल्कुल बिल्कुल पढ़े। देखिए, आपका रुख करेंगे, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि एक और विपक्षी दल का इस पर रिएक्शन आया है। उन्होंने खासतौर पर संजय राउत ने क्या कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। सर, पीएम मोदी ने कल ट्रंप से बात की और कहा कि लेकिन मिस्टर ट्रंप तो अमेरिका में चले गए थे, ऐसा मैंने पढ़ा। फोन पे बात की, आप फोन पे बात की और कहा कि फोन पे बात की मध्यस्थी हमने कभी स्वीकारी नहीं है। ऐसा कौन कहता है? पाकिस्तान की हर बोली का जवाब दिया जाएगा। लेकिन ट्रंप ने ऐसा कहा क्या? फिर ये प्रेसिडेंट ट्रंप जो 17 बार कह चुके हैं कि मैंने मध्यस्थता की है, तो ये ट्रंप ने कहना चाहिए कि मेरी और मोदी जी की बात हुई है और मैं मोदी जी की बात मानता हूँ और सचमुच मैंने भारत पाकिस्तान के युद्ध में मध्यस्थता नहीं की, ये उसने कहना चाहिए। ये जो मोदी जी के भगतगण हैं उसने नहीं कहना चाहिए।